ये क्या, निफ्टी में वॉल्यूम क्यों नहीं आया? एक्चुअल में कैश निफ्टी में तो बाइंग होती नहीं है, किस में बाइंग होती है? एफएनओ निफ्टी में। दैट मीन्स व्हाट, कि मार्केट वहीं पे रुक के और स्मार्ट मनी शॉर्ट कर रहा है, मतलब बहुत जोर से गिरने के चांसेस हैं। कोई भी हो तो उसके साथ में वॉल्यूम का भी होना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, वॉल्यूम का भी एक बहुत मेजर रोल है। खास करके जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक फोर्स चाहिए होता है कि फोर्स के साथ वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है। वो फोर्स कहाँ से आएगा? जब बहुत सारे लोग ट्रेड करेंगे, बहुत सारे लोग बाय करेंगे या बहुत सारे लोग शॉर्ट करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग करेंगे तो क्या होगा? एक बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड होगा, बड़ी क्वांटिटी का बाइंग सेलिंग होगा। ये बड़ी क्वांटिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और चार्ट पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते हैं तो उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई भी पैटर्न, जैसे मान लो अगर ये ट्रायंगल पैटर्न है तो प्राइस जो है इसके बीच में घूम रही है और ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं। जब ट्रायंगल के बीच में रहेगा ना तो आपको वॉल्यूम्स जो है गिरता रहेगा कंटिन्यू या फिर स्टेडी रहेगा। लेकिन जब ब्रेकआउट होना होगा तो ये इन सब वॉल्यूम को सरपास कर देगा और यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बनेगा। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ प्राइस में ही ब्रेकआउट नहीं आया है, वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आया है, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड हुआ है। अब इतने फोर्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों ने बाय किया है और काफ़ी लोगों ने बाय करने के साथ अगर वो ब्रेकआउट आता है तो वो फोर्स के साथ ब्रेकआउट आता है और जनरली वो फेक नहीं होता। तो हम विदाउट वॉल्यूम को देखते हैं। मान लो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होके अगर ये वॉल्यूम का कैंडल छोटा होता, लेट्स से ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ये वॉल्यूम इतना ही है, बस ब्रेकआउट नहीं आया, तो हम डरेंगे कि भाई करना है नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में चलो हम थोड़ी हिम्मत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है उसका सिर्फ 5 या 10% अभी बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ड्राइड अप है, तो मैं भी बड़ा वॉल्यूम नहीं कर सकती ना, मुझे भी छोटा ही वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो मैं 5 या 10% कर लूँ। क्यों? कि अगर प्राइस वहाँ से भाग गया तो कहीं मन में ऐसा ये नहीं रहे कि भाई मैंने बाय नहीं किया। तो छोटी सी क्वांटिटी 5 या 10% बाय कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो 150 शेयर खरीद लेते हैं। माना क्वांटिटी कम है लेकिन कॉन्फिडेंस की भी तो कमी है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम वेट करेंगे और मान लो यहाँ पे अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो हम और ऐड कर लेंगे। ऐसी क्या बात है, ये ज़रूरी तो है नहीं कि हमें करना ही है। लेकिन अगर बाई चांस ये वॉल्यूम नहीं आया और जैसा हम सोच रहे थे वही हो गया और प्राइस क्या हुआ, यहाँ से वापस नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बड़ी क्वांटिटी तो ट्रेड की ही नहीं थी, मैंने तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड की थी। तो वॉल्यूम कम होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल, कंफर्मेशन लेवल जो भी कहें वो वीक रहता है। तो चार्ट में लेट अस सी कि हम जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है या पैटर्न ब्रेकआउट है, कोई भी हो तो उसके साथ में वॉल्यूम का भी होना ज़रूरी है। कई बार हम गैप अप गैप डाउन देखते हैं, गैप अप गैप डाउन में भी वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो गैप अप गैप डाउन का कोई ख़ास मतलब हम पकड़ते नहीं है। तो लेट अस सी, और मैं साथ में थोड़ा सा आपको पास्ट का भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि जब भी बड़ा ब्रेकडाउन आया है या बड़ा ब्रेकआउट आया है तो वॉल्यूम ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है उसमें। तो चलिए चार्ट देखते हैं साथ में। सबसे पहले हम आते हैं धन के होम पेज पे। धन के होम पेज पे हमने एक स्टॉक खोला, लेट अस से IRFC। स्कैनिंग के हिसाब से हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम आज ऐसा डाल सकते हैं
कि पिछले 5 सेशन का जो एवरेज है उसका डबल या पिछले 10 सेशन है उसका डबल, ऐसा हम कोई भी एक इंडिकेटर चार्टिंग में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट अस से ये स्टॉक खोलें और हम डेली में जाएंगे। नीचे हमारे पास अभी हाल फिलहाल कोई वॉल्यूम नहीं है, मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगी और वॉल्यूम्स ऐड कर दूंगी, वॉल्यूम, और ये आ गया वॉल्यूम। अब अगर मैं देखूं तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से किया और ये देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। एक ये है, हम ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। पहले मैं इसे हटा देती हूँ और इसी पे चलते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यस, वॉल्यूम के साथ हुआ है। ये ब्रेकआउट में ये जो वॉल्यूम है हम पिछले 10 दिन का लेते हैं, लेट अस से ये वॉल्यूम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 10 दिन का लेती हूँ तो क्या आ रहा है उतना? ये 10 इतनी वॉल्यूम बन रही है, ये देखिए नहीं बन रही, ये ब्रेकआउट नहीं आ रहा। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें कोई खास वॉल्यूम नहीं दिखा। अब उसका नतीजा क्या हुआ? ठीक है, मैंने 5 या 10% शेयर बाय कर लिए, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट करीब करीब साइडवेज हो गया। वाई? वॉल्यूम नहीं था, फोर्स नहीं था, सिर्फ प्राइस में बाइंग आई थी, प्राइस में एक ब्रेकआउट आया था, तो नहीं आया, करीब करीब वहीं साइडवेज हो गया, लाइन के नीचे बंद नहीं हुआ, मतलब इसका लो भी नहीं तोड़ा, तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। एग्रीड। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से 10 डेज लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ के हिसाब से ये हाईएस्ट है। इसको अगर हमने यहाँ पे लिया तो ब्रेकआउट इन वॉल्यूम भी आया है साथ में, इसे चाहेंगे तो हम थिक भी कर सकते हैं। ये सेटिंग्स में गए और इसको थिक कर दिया, हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी कर सकते हैं, सब जो भी हम चेंजेस चाहें इसमें यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम भी ब्रेकआउट दिया है और प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया है। ये बनाया दूसरा ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले डिलीट कर दिया था, फिर से बना के देखते हैं कि ये देखिए प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम ने भी ब्रेकआउट दिया है। अब मैं अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकती हूँ। स्टॉप लॉस तो रखेंगे ही, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम जो है, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उसमें एक बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी हम देखते हैं निफ्टी। ये क्या, निफ्टी में वॉल्यूम क्यों नहीं आया? अब मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में कैश निफ्टी में तो बाइंग होती नहीं है। किस में बाइंग होती है? एफएनओ निफ्टी में। सेम वे बैंक निफ्टी में तो बाइंग होती ही नहीं है। किस में बाइंग होती है, या सेलिंग होती है, या ट्रेडिंग होती है? बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो हम निफ्टी को नहीं देखेंगे, इंडेक्स को नहीं देखेंगे, इंडेक्स में हम फ्यूचर्स को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स, अगर हम नवंबर, अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ नवंबर मंथ है, तो नवंबर फ्यूचर्स देखिए, जैसे ही मैंने नवंबर फ्यूचर्स किया वॉल्यूम आ गया। तो ये जो वॉल्यूम है, अगेन हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे देखा जाता है। तो वॉल्यूम का ये देख, ब्रेकआउट के साथ में अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो ही इसका बड़ा ट्रेड लेंगे, नहीं तो उसमें
मूवमेंट में मज़ा नहीं आएगा। कितना कम वॉल्यूम है, बल्कि लो वॉल्यूम में प्राइस गिरा ही है, यहाँ पे आके वॉल्यूम आया है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। कुछ टाइम बैक में जाके मैं निफ्टी में गई फ्यूचर्स में, और ये है प्री कोविड पीरियड या कोविड पीरियड जहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये देखिए, ये जो ब्रेकडाउन आया, इसमें अगर मैं देखूं 12,000 के आसपास जो ब्रेकडाउन था, यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ बढ़ा, यहाँ पर। तो हम वॉल्यूम को बनाने के लिए या वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि पिछले 10 कैंडल, तो ये हमको हाई वॉल्यूम दिख रहा है, वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 कैंडल्स ये देखिए, आपको जब चाहिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रख सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट आ गया तो अगर देखेंगे तो एवरेज जो वॉल्यूम है उससे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है, और ये कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ा हुआ है लेकिन प्राइस टिका हुआ है। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर प्राइस ऑलमोस्ट टिका हुआ है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, प्राइस ऑन द नेगेटिव साइड है और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि मार्केट वहीं पे रुक के और स्मार्ट मनी शॉर्ट कर रहा है। मतलब बहुत ज़ोर से गिरने के चांसेस हैं। यहाँ तक जो कि 2 मार्च 2020 है, मुझे या किसी को भी ये आइडिया नहीं थी कि इतना ज़ोर से मार्केट गिर जाएगा। और बाद में जो गिरा है मार्केट, विच वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, और बड़ा वॉल्यूम बाद में आया, जो भी हुआ ये देखिए, बड़ा वॉल्यूम बढ़ने के साथ बढ़ा भी है, लेकिन जो फॉल आनी थी वो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गया। बेसिकली यहाँ से ये देखिए, वॉल्यूम का ब्रेकआउट के साथ में हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट गिरने की तैयारी है। और उससे भी अच्छी चीज़, यहाँ पास में साइडवेज ऑलमोस्ट था, और नीचे अगर देखें तो कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ ही रहा था। ये ब्रेकआउट के ऊपर ही, लाइन के ऊपर है, और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तब तक तो काफ़ी नीचे आ गया था। फ्रेंड्स, ऐसा है कि निफ्टी में मुझे एवरेज से डबल वॉल्यूम मिलना ज़रूरी नहीं है। वॉल्यूम ब्रेकआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि निफ्टी या इंडेक्स में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डबल हो। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम ऐसे ही कुछ शेयर्स और भी देखते हैं कि वॉल्यूम का उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हम कैश स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, फ्यूचर्स के स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं। तो लेट्स से हमने लार्सन का स्टॉक लिया, लार्सन, और ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, तो इसमें हम देखेंगे प्रीवियस 7 डेज हमको ब्रेकआउट दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 10 डेज, 1 2 3 4 5 6, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, उससे कम ये है, दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये मेरा ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ। उसका नतीजा ये ब्रेकआउट पे हो गया। ये ब्रेकआउट होने के बाद भी मुझे प्राइस में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे का ऐसे साइडवेज चल रहा है। अभी मैंने बताया था ना, विदाउट वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट हुआ है तो जो स्पीड हमको चाहिए ना, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब हम फिर से एक छोटा सा ब्रेकआउट और देखते हैं, और यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है, राइट। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट के साथ जो हमें ट्रेड मिला है, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया है और कंटिन्यू ऊपर चलते गया है। ये जो है, हम देखते हैं कि वॉल्यूम का कितना बड़ा रोल होता है साथ में ट्रेड करने के। शॉर्ट में भी हम देख सकते हैं, लॉन्ग में भी देख सकते हैं, बट वॉल्यूम ना हो तो थोड़ा सा मुझे मन नहीं करता ट्रेड करने का, या कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता, ऐसा कह सकते हो। चलिए अभी दूसरा शेयर देखते हैं, कैश का स्टॉक्स। एक ये स्टॉक खोलते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, इसमें हम एक ब्रेकआउट देखते हैं, ये वाला ब्रेकआउट हॉरिजॉन्टल, इट इज़ अ राउंडिंग कप टाइप का पैटर्न है। तो वॉल्यूम है, तो थोड़ा इसको हम बड़ा करके देखते हैं क्या वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए भी हम लास्ट 10 डेज़ के लिए, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 कैंडल्स में इसको भी अगर हम पकड़ें तो कितने दिन का ब्रेकआउट हुआ है, विथ वॉल्यूम हुआ है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस ट्रेड। और फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ते गया, मूवमेंट बढ़ते गया, और जब जब भी इसमें ब्रेकआउट्स फर्दर आए हैं करेक्शन के बाद, वॉल्यूम के साथ में आए हैं, प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ में नहीं है तो मैं इसे ट्रेड नहीं करना पसंद करूंगी, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 10-15% या 10%, 5% इतनी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूंगी कि अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया ना तो दुख नहीं होना चाहिए, और कि ये चला नहीं, मेरा पैसा फंस गया और मैंने बड़ी क्वांटिटी ले ली। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने तो 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी के आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में upsurge.club पे किया है, उसमें भी आप लॉगिन करके सीख सकते हैं। धन्यवाद।